दीपाली, आज जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें जीएस और हिंदी की जो आपके आंसर्स हैं, ठीक है, तो इसमें जो आंसर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आंसर्स हो सकते हैं। देखिए, पहले भी मैंने कहा था कि संभावित आंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। आंसर्स इसमें जो है, कुछ आंसर्स जो है आंसर की आने पे ही आपको क्लियर किया जाएगा, तो जो संभावित होगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि वो डाउट में है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे मिलान करना था, तो यहाँ से आप मिला सकते हैं कि नाटो का कहाँ पर है मुख्यालय, जो है हेडक्वार्टर, वो ब्रुसेल्स में है। तो ए का 4 किसमें, ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा है AEPS से आशय क्या है। तो AEPS से आशय क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, आर्कटिक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी, ठीक है, यानी कि आंसर नंबर 2 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें एक बॉक्स में दिया है जिसमें हमें रीजनिंग करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक टेबल की तरह चल रहा है, जैसे कि जस्ट मतलब उसका डबल ट्रिपल हो रहा है, जैसे कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 दूनी 8 सॉरी 4 एकम 4 और जस्ट 4 का 4 को 2 से इंटू कर दिया। देखिए मैं ऐसे बताती हूँ, 4 को 2 से इंटू करा, ठीक है, तो 8 आ गया। अब 8 को उठाया और 8 को 3 से इंटू कर दिया, ठीक है, और इसके बाद फिर इसी तरह से ये सीरीज जो है चलती जाएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तरफ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है ये 2020 में, ठीक है, शुरू की गई थी, जब कोरोना हुआ था, ठीक है, उस दौरान ये शुरू की गई थी। यहाँ पूछा गया 5वां क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत में शीतकाल में बरसात होने का मुख्य कारण क्या है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो है इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून पूर्व जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं उन्हें आम्र बौछार कहा जाता है। तो ये कहाँ होती है, ये केरल और कर्नाटक में होती है, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया है कि यूएनओ द्वारा जो धारणीय विकास लक्ष्य है, यानी कि SDG, ठीक है, वो टोटल कितने हैं, तो वो टोटल 17 हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो डाउट में है, ठीक है, और मैंने ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो होना चाहिए, मुझे जो लगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर होना चाहिए, A, B, C और E होना चाहिए, क्योंकि स्पुतनिक जो है ये कहाँ का है, ये रूस का है, ठीक है, ये कहाँ का है, रूस का है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मुगल शैली, लघु चित्रकारी, स्वदेशी थीमों की शैलियों, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर्स जो है ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है, और इसको हम डाउट में डाल रहे हैं, ठीक है, डाउट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यूरोपियन पर भी थोड़ा सा मुझे डाउट जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु की एक परत के ऊपर उष्ण वायु की एक परत हो सकती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है मुझे डाउट पर है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तापीय प्रतिलोमता, यानी कि थर्मल इन्वर्जन इसका आंसर होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि उनके प्राकृतिक निवास स्थान से बाहर प्रजातियों का परिरक्षण क्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, बहिर्स्थानिक संरक्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे मिलान करना है। तो मिलान में ये क्या हो जाएगा, मिलान में अगर देखें तो जलमंडल ए का थर्ड, ठीक है, भूजल और सतह जल हो जाएगा। इसके अलावा रेडियो की बात करें, रेडियो ऊर्जा, तो ये रेडियो तरंगे हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डी, यानी कि 4 इसका उत्तर हो जाएगा। सी का 1 होगा, तो सी का 1 किस में, इसमें है, और ए का 3 इसमें है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक गतिविधियों की पहचान करो। तो प्राथमिक गतिविधियों के अंतर आएगा मत्स्य पालन, कृषि और खनन, ठीक है, यानी कि A, C, D किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पे फिर से मिलान का क्वेश्चन आया है। तो मोमबत्ती क्या है, मोमबत्ती से अगर हम मिलाएं, ठीक है, तो मोमबत्ती से क्या आएगा, मोमबत्ती से आएगा ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। बल्ब से क्या आएगा, बल्ब से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। सितार से क्या होगा, सितार का यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर विद्युत से ऊर्जा में, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2
इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का जो विद्रोह है, ठीक है, इसमें कौन शामिल थे? तो यहाँ पर हम बात करेंगे कौन शामिल थे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में पाया जाने वाला सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? तो प्राचीनतम मंदिर की बात करें तो यहाँ पे आंसर जो है दशावतार मंदिर होना चाहिए, लेकिन फिर भी जब आयोग की आंसर की आएगी तो इस पर आपको पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में बात करें तो अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश जो है इसकी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पे हमें ये बताना था, ठीक है, बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि 5 के तुरंत बाद 3 और 4 आना चाहिए और उसके पीछे यानी कि इसके ठीक पहले 8 या 9 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर है 2 होंगे, ऐसे पेयर जो है सिर्फ 2 ही बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन डिक्शनरी वाला है। तो डिक्शनरी में यहाँ पे जब मिलान करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लेकर चल रहे हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन जो चल रहे थे हमारे, यहाँ पे क्वेश्चन हमको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या चल रहा है, 10 का स्क्वायर चल रहा है, 11 का, 12 का, तो यहाँ कौन सा होगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है पूरा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये कब शुरू की गई? तो 2014, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में इसकी शुरुआत जो है की गई थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य और संघ क्षेत्र, ठीक है, दोनों की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आए कि 2011 किस राज्य में मानव विकास के हिसाब से जो है उच्चतम होगा? यहाँ भारत की बात हो रही है, विश्व की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि केरल इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपराधिक विधि धारा उल्लंघन करते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन थोड़े से अलग दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन थोड़े से अलग दिए हुए हैं, बाकी देखते हैं जो इसके हिसाब से उत्तर क्या होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से ए, डी और ई, यानी कि चोरी, ठीक है, चोरी, हत्या और उत्पीड़न, ये 3 ऑप्शन होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उत्तर होना चाहिए। अब आ जाते हैं निम्नलिखित में से गुणवाचक सर्वनाम की बात करें तो गुणवाचक सर्वनाम में इसमें डाउट है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर 3 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी भी कह रही हूँ, जो लोग कह रहे थे कि ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन गलत है, तो मैं उनको दोबारा से बोल देना चाहती हूँ कि जब तक ऑथेंटिक आंसर की नहीं आए तब तक आप किसी भी जो क्वेश्चन है जिसमें डाउट है उसको ये मानकर मत चलिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? यहाँ पे हमें मिलान करना है। तो उपसर्ग जैसा मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था और मैंने बोला भी था कि संस्कृत और हिंदी का उपसर्ग रट के चाहिएगा, जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दुष् में दुष् है, दुख में दू है। ठीक है, दुर्गुण की बात करें तो दुर है और दुष्कर्म में दुष है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो निर्वासन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? निर्वासन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो निर जो होगा। ठीक है, निर प्लस वासन, ठीक है, निर्वासन होगा। यहाँ पे अब बात की जा रही है निराशा की, तो निराशा में कौन सी संधि होगी? तो निराशा में हमारी हो जाएगी विसर्ग संधि, नी प्लस आशा। ठीक है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि रंग जमाना, ये हमसे मुहावरे में पूछा गया है, मुहावरे में मिलान करना है। ठीक है, कल का जिन्होंने पेपर अगर मेरा रिवीजन कर लिया होगा तो वहाँ से भी 2-3 क्वेश्चंस जो हैं फंसे हैं। ठीक है, मैंने बोला भी था कि रिवीजन जो है वो करके ज़रूर जाइएगा, और यहाँ पे अब इन्होंने मिलान की तरह करना शुरू कर दिया, तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें तो यहाँ संज्ञा पदों की बात की जा रही है। देखिए, इस क्वेश्चन में मैं पूरी तरह से आपको बोल दे रही हूँ कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, पूरी तरह से बोल दे रही हूँ, इस क्वेश्चन में डाउट है। आंसर क्या होगा मैं अभी नहीं बता सकती जब तक आंसर की नहीं आएगी। ठीक है, शब्द का वर्ग किस आधार पर तय किया जाता है? तो शब्द का जो वर्ग है वो स्वरूप के आधार पर किया जाता है, गुण के आधार पर किया नहीं जाता, अर्थवत्ता के आधार पर किया नहीं जाता। ठीक है, आकार होता नहीं, तो स्वरूप के आधार पर इसका उत्तर मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि बैन शून्य जपते मधुर जपते सुनत न बैन, तो इसमें क्या है? विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है, विरोधाभास इसमें अलंकार होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे वाचक बताया है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी मैंने जो डिस्क्रिप्शन में आपको चीज़ें पढ़ाने की कोशिश की थी उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा, आप जो है ये निजवाचक है, ठीक है। यह क्या होगा, यह जो है निश्चयवाचक होगा, कुछ जो है या निश्चितवाचक होगा, जो है संबंधवाचक होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पे नहीं है हो रहा है, ठीक है, डाउट मत होइएगा, नहीं है की बात हो रही है। तो ये गंगा जो है जातिवाचक ना होके ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध में आएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, प्राणों का अंत करने वाला इसको क्या कहते हैं, प्राणों के अंत करने वालों को क्या कहते हैं, प्राणांतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है, तो इसमें अनुराग का विराग होगा, दृष्टि का अनुराग का विराग होगा, दृष्टि का विनीत होगा, जटिल का सरल होगा, लेकिन दे का जो है प्रदे नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निपात किसे कहते हैं। मैं कल चिल्ला के आप लोग को बोल रही थी कि निपात किसे कहते हैं, ठीक है। मैंने अपने डिस्कशन में भी आपको बताया था कि निपात किसे कहते हैं, ठीक है। तो निपात किसे कहते हैं, शब्द में विशेष प्रकार का बल लाने वाले अवयव को क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। जैसे कि ही होता है, जी होता है, ठीक है, ये क्या है, निपात के उदाहरण है, ठीक है। इसी तरह से शुद्ध वाक्य की बात करें तो शुद्ध में कौन सा वाक्य होगा, तो यहाँ पे बहुत लोगों को इन दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 जो इसका उत्तर हो जाएगा कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें, तो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर जो है बता रही हूँ, ठीक है। रिजु का जो विलोम होगा, रिजु का मतलब सरल होता है, तो विलोम का कुटिल हो जाएगा, ठीक है। इसका वक्र ना देकर यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन जो है चेंज कर दिया, क्योंकि सक्रिय का विक्रीय, विकर्षक आकर्षण होता है, विसर्जन, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए, आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो आकांक्षा जो है ये किस शब्द का पर्यायवाची होगा, ये मनोरथ का पर्यायवाची होगा, ठीक है। दुरात्मा, दुरात्मा में कौन सा समास है, दुरात्मा में बात की जा रही समास में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि अवयवी भाव है कि बहुव्रीहि है। भाई, दुर है जिसकी आत्मा, यानी जो दुराचारी इंसान को कहा जाता है, तो ये बहुव्रीहि समास है, ठीक है। जहाँ पर दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ की तरफ हमें इशारा करते हैं, वो कौन से होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आ जाती है पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ में मैं, इतना बड़ा पैराग्राफ है, मैं फटाफट से आपको आंसर्स बता दे रही हूँ कि आंसर कौन से होंगे। तो कल का तात्पर्य क्या होगा, पुर्जा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। सच्ची ईश्वर की पूजा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य पूजा, ठीक है। 46 में देखें तो मूर्खों का काम क्या है, तो मूर्खों का काम है आदमियों की तिजारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बात करें कि निम्नलिखित में किसकी प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, सोना या चांदी, ठीक है। इसके अलावा किनके बिना कला कौशल की विचार और चिंता व्यर्थ है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मजदूरी। उसके अलावा स्वर्ण प्राप्ति की इच्छा नहीं होती यदि अपना काम मिल जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है हमारा, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा होगा। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे अनिश्चितता हो, ठीक है, वहाँ परिमाण में, जैसे परिमाण में क्या होता है, मापतौल की बात होती है, ठीक है, मापतौल की बात होती है। तो यहाँ पे मन अनाज, ठीक है, जैसे कि पुराने आज भी गाँव वगैरह में जो है इन्हीं मापों से जो है पाई होती है, ठीक है। तो मापतौल, यानी मापतौल में मन जो है एक तरह से क्या है, मापतौल की एक इकाई है, तो मन अनाज इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा।